हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हम सॉल्यूशंस वाला यूनिट पढ़ रहे थे। तीसरे यूनिट का सेकंड पोर्शन जो है वो सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, सम परासारी विलयन। यदि किन्हीं दो विलयनों को हम किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करें तो कम परासरण दाब वाले विलयन से विलायक अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर प्रवाहित होगा। क्या है कि यदि हम दो विलयन है हमारे पास, जिसमें से एक का परासरण दाब कम है, दूसरे का अधिक है, और इन दोनों विलयनों को यदि हम हाफ परमीएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट कर देते हैं और जैसे ही कनेक्शन में आता है दोनों विलयन, तो क्या हो गया, विलायक कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है। और जब दो परासरण दाब वाले विलयन होते हैं तो उस कंडीशन में हम कम परासरण दाब वाले विलयन को क्या कहते हैं, अल्प परासारी विलयन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अधिक परासरण दाब वाले विलयन को हम अति परासारी विलयन कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है। तो दो यदि विलयन हमारे पास में हैं और दोनों के परासरण दाब यदि अलग अलग हैं तो हम क्या कहेंगे, कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले विलयन को तो हम कहेंगे हाइपोटोनिक, और अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले विलयन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ओके। और यदि दोनों विलयनों के परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर एक समान हो तो हम ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, सम परासरी विलयन कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है। नाउ वन हाफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयनों के लिए जो वन हाफ की थ्योरी है वह क्या है। अकॉर्डिंग टू वन हाफ, तनु विलयनों में विलेय के अणु ठीक उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे कि गैस के अणु गैस में करते हैं। जो हमारी गैस होती है उसमें गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं वैसे ही वन हाफ ने कहा कि तनु विलयन में विलेय के अणु बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब चूंकि विलयनों में विलेय के अणुओं का व्यवहार गैस के अणुओं के व्यवहार के पैरेलल होता है, तो इन्होंने विलयनों के लिए गैस के नियमों के समानांतर अनेक नियम प्रपोज किए। वो कौन कौन से नियम है जो गैस के नियम है उनके समानांतर पैरेलल। सबसे पहला बॉयल वन हाफ लॉ, जो बॉयल जो लॉ है गैस के लिए उसके पैरेलल है। तो क्या है ये, क्या कहता है बॉयल वन हाफ लॉ, क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। पाई क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है हमारी कंसंट्रेशन। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल टू 1/v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है। ये कौन सा है, बॉयल का नियम क्या है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है। तो उसके अनुसार तनु विलयनों के लिए क्या हो गया, पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो यहाँ पाई हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, C है हमारी मोलर कंसंट्रेशन, V है हमारा वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें सॉल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व किया गया है। तो क्या हो गया, ये पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/v और पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/v और पाई v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा है बॉयल वन हाफ का नियम। नेक्स्ट इज वन हाफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। वन हाफ का प्रेशर टेम्परेचर का नियम विलयनों के, ये किसके पैरेलल है, चार्ल्स लॉ के पैरेलल है। विलयनों के परासरण दाबों के प्रायोगिक मानों से
यह सिद्ध होता है, हमने बहुत सारे विलयन के परासरण दाब के मान को जब हमने कंपेयर किया तो यह पाया कि यदि कंसंट्रेशन स्थिर रखी जाए, यदि विलयन की कंसंट्रेशन स्थिर रखी जाए तो परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। देखिए, परासरण दाब विलयन के परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है, स्थिर आयतन, वॉल्यूम कांस्टेंट, स्थिर आयतन पर तनु विलयनों के परासरण दाब उनके परम ताप के समानुपाती होते हैं। दिस इज लाइक चार्ल्स लॉ फॉर गैसेज। ये किसके पैरेलल हो रहा है, चार्ल्स नियम। क्या है चार्ल्स नियम, P इज प्रोपोर्शनल टू T, जो गैस के लिए है। तो ये किसके पैरेलल हो गया, चार्ल्स लॉ फॉर गैसेज। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दो नियम बताए वेन ऑफ ने, पहला बॉयल वेन ऑफ लॉ, दूसरा वेन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ठीक है, दैट इज पाई इज प्रोपोर्शनल टू T। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस। गैस की जैसे इक्वेशन है वैसे ही हम विलयनों के लिए भी एक इक्वेशन निकाल रहे हैं, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अकॉर्डिंग टू दीज टू लॉ, जो अभी हमने आपको पढ़ा है, बॉयल वन टफ एंड अगेन वन टफ का नियम जो हमने किया है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ओके, तो बॉयल लॉ जो है, बॉयल वन टफ लॉ है, वो क्या कह रहा है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, एंड जो वन टफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ है वो क्या कह रहा है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों को यदि हम सम्मिलित लिखें तो क्या हो गया, पाई इज प्रोपोर्शनल टू T/V, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो गया, एक कांस्टेंट लगाया जाएगा। जब इक्वल टू का साइन लगाया तो पाई इज इक्वल टू ST/V, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई V इज इक्वल टू ST। यहाँ S क्या है, कांस्टेंट नोन एज सॉल्यूशन कांस्टेंट और वन हाफ कांस्टेंट। और यह क्या है, आप इसको देखें तो ये किसके पैरेलल आ रही है, जो हमारी गैस की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू RT, उसके पैरेलल ये तनु विलयनों के लिए निकाली गई है, प्रतिपादित की गई है, दैट इज पाई V इज इक्वल टू ST, और n नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज पाई V इज इक्वल टू NST। और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन S इज इक्वल टू R, बिकॉज आपके सामने जो वैल्यूज दी गई हैं, हम देखें कि ऑलमोस्ट इक्वल हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन पाई V इज इक्वल टू nRT, वेयर R इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट। नाउ एवोगैड्रो वन ऑफ लॉ, हम लगातार क्या कह रहे हैं, जैसे कि गैस के नियम प्रतिपादित किए गए हैं वैसे वन ऑफ ने तनु विलयनों के लिए नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से हमने दो पढ़े और उसके बेसिस पर हमने जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशंस निकाली। अब हम एक और नियम बता रहे हैं जो कि गैस के नियम के पैरेलल है, दैट इज एवोगैड्रो वन ऑफ लॉ। ये क्या कह रहा है कि माना कि किसी विलयन में तापमान T1, परासरण दाब पाई1 पर विलय के N1 मोल्स V1 वॉल्यूम में उपस्थित हैं, तथा दूसरे विलयन में, एक विलयन में ये हुआ, तथा दूसरे विलयन में जिसका तापमान T2 है, परासरण दाब पाई2 है, और विलय के N2 मोल्स आयतन V2 में घुले हुए हैं। ठीक है, तो दो क्या हो गया, हमारे पास में दो विलयन हो गए। एक विलयन का तापमान है T1, ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई1, सॉल्यूट के मोल्स है N1 और वॉल्यूम है उसका V1, और दूसरे विलयन का तापमान है T2, ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई2, और विलय के N2 मोल्स है और वॉल्यूम है उस दूसरे विलयन का V2। ठीक है, तो इन दो विलयंस हो गए। अब तो दोनों विलयन के लिए यदि हम इक्वेशन लिखें जो हमने अभी निकाली है, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, तो उसकी सहायता से पहले विलयन के लिए देखें, ये हो जाएगा आपका पाई1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1, और दूसरे विलयन के लिए हो जाएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है ये, पाई2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2। ठीक है, ये हो गया हमारे दोनों इक्वेशन के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन में हम ये कहना चाहें, यदि पाई1 इज इक्वल टू पाई2, मतलब दोनों विलयनों के परासरण दाब एक समान हो,
V1 इज इक्वल टू V2 दोनों विलयनों के आयतन एक समान हो एंड T1 इज इक्वल टू T2 दोनों विलयनों के तापमान एक समान हो। तो यदि ये तीनों कंडीशंस हो, इन दैट केस N1 इज इक्वल टू N2। क्या कहना चाह रहा है इस जगह पे, यदि दोनों विलयनों के पाई के मान, आयतन के मान और तापमान के मान एक समान हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, N1 इज इक्वल टू N2 होगा। इसको हम भाषा में किस तरीके से कह रहे हैं कि समान परासरण दाब एवं ताप पर विलयनों के समान आयतन में विलेय के अणुओं की संख्या एक समान होगी। क्या है ये, एवोगैड्रो वांटाफ लॉ क्या कह रहा है ये, कि दो विलयनों में समान परासरण दाब एवं ताप पर विलयनों के समान आयतन में विलेय के अणुओं की संख्या एक समान होगी। दिस इज पैरेलल टू एवोगैड्रो लॉ फॉर गैसेस। जो हमारा गैसेस के लिए एवोगैड्रो लॉ है उसके समानांतर ये विलयनों के लिए है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।